तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 जो है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में जो है कि आपको क्या करना है, सरलतम रूप आपको फाइंड करना है, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि जो है कि इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। चलिए याद रखेंगे, इस टाइप का जो भी सवाल होता है तो हम लोग उसे कहते हैं वितत भिन्नों को सदैव नीचे से ऊपर की ओर हल करना चाहिए। यानी कि जो वितत का मतलब यह हुआ कि यदि इस टाइप का आपका प्रश्न हो तो हम लोग वितत भिन्न कहते हैं। ठीक है, जिसको जो है कि हम लोग नीचे से हल करते करते पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे, इसके बाद इसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए जरा हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। 6 गुणे 1/8 भागे, ठीक है, समझिएगा। 8 एकम 8, आइए माइनस है तो घटेगा 7, तो यह हो जाएगा 1 तो पहले से मौजूद है, आप बाटा में आपका हो बच गया 1 बाटा में कितना 8, आप प्लस है कितना 5 बाटा में 8। ठीक है, चलिए 5 बाटा में 8, 5 बाटा में 8 नहीं है, 5 बाटा में यह 6 है, 5 बाटा में कितना है 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो 1 बाटा में यह हो जाएगा 6 गुणे 1 बाटा में 8, आप भागे हो जाएगा, यह भिन्न पलट जाएगी तो आपका कितना हो जाएगा 8, आप प्लस हो जाएगा 5 बाटा में कितना 6। तो 8 से 8 में भाग देंगे तो एक बार, यानी कि यह हो जाएगा 1 बाटा में 6 गुणे 1 बाटा में 1, आप प्लस हो जाएगा 5 बाटा में कितना 6। अब यह हो जाएगा 1 बाटा में 1 से 1 में भाग देंगे तो एक बार, 1 से 6 में गुणा 6 प्लस 5 बाटा में 6, यानी कि यह हो जाएगा एलसीएम 6, तो यह हो जाएगा 1 धन 5, और 6 बाटा में 6, 6 से 6 कट गया, कितना हुआ 1। समझ में आया? यह आपका है वितत भिन्न। कौन सा भिन्न है? वितत भिन्न है, जिसे हम लोग 3.8 के अनुसार हल करेंगे, यानी कि हल किया गया है। कह रहा है कि नीचे की से जो है कि ऊपर की तरफ जो है कि हल किया जाता है। हम लोग नीचे से चलते हैं, चलते 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 ऊपर की तरफ चले गए हैं ना। देखिए, पहले इसको सॉल्व किए, फिर इसको सॉल्व किए, फिर इसको, उसके बाद वहाँ से आंसर आ गया फाइंड। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए है 1, दूसरा है 2, और ऑप्शन नंबर सी आपका 3 है, डी आपका क्या है 4। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स? ए, जो आपका कितना है 1 है। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको जो है कि प्रश्न नंबर 12 आपको दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 12 में जो है कि आपको क्या करना है, और इसमें जो है कि आपको जो है कि ऑप्शन भी दिया गया है, और ऑप्शन आपको भी दिख रहा है कि ऑप्शन क्या क्या है। इसमें देखिए 2 तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। एक बार जो है कि देखिए हम लोग थोड़ा इसको चेंजिंग कर लेते हैं। तो 2 छके 12, 12 और क्या 13 बटा में 2। ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ से कटा भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो आसानी पड़ेगी वही आप लोग कीजिएगा। 2 5 10, 5 और 10 और क्या 11 बटा में 2 माइनस, यहाँ से हो जाएगा 2 चौके 8 और क्या 9 बटा में 2 माइनस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2 3 6, 6 और कितना 7, 7 बटा में कितना 2 माइनस 2 दूनी 4 और क्या 5 बटा में 2। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से आपको नहीं है तो यहाँ से आप 2 से डिवाइड करके पॉइंट में भी ले सकते हैं, तो आसानी से आप कर सकते हैं, और नहीं है तो एलसीएम भी लेकर के हल कर सकते हैं। तो आप लोगों जो है कि पॉइंट यदि हम लोग डिवाइड कर दे तो आसानी से थोड़ा हो सकता है, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इसका हर भी जो है कि समान है, हर भी सभी का क्या है समान है। तो नहीं है तो सही में से कॉमन 1 बटा में 2 ले लीजिए। ठीक है, जो भी आपको आसानी पड़े। चलिए हम लोग जो है कि 1 बटा में 2 सही में से जो है कॉमन यदि ले लेते हैं तभी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बटा में 2 बाहर कॉमन ले लीजिए, तो आपका बच गया क्या, देखिए चलिए 1 बटा में 2 कॉमन मत लीजिए, यहाँ से डिवाइड ही कर दीजिए, 2 से 13 को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 से यदि 13 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 5 10। ठीक है, 2 5 10 हुआ। नहीं समझ में आ रहा तो एक के बार एलसीएम ले लीजिए, क्या दिक्कत है। 11 बटा में कितना हो गया 2 माइनस, ये हो जाएगा 9 बटा में 2 माइनस। यहाँ पर आइएगा, एलसीएम दोनों का हर बराबर है, तो आपस में देखिए दोनों का जब हर बराबर है तो अंश को जो है घटा देंगे, माइनस है तो घटेगा, तो 5 में से 2 घटा दीजिए, 2 बटा में कितना 2। ठीक है, यहाँ पर आइए 13 बटा में 2, फिर बड़ा कोष्टक में 11 बटा में क्या 2 माइनस, दोनों का हर समान है तो ये अंश घटा दीजिए, तो यहाँ पर 9 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 बटा में 2।
फिर यहाँ से 13 बटा में क्या है 2 माइनस, दोनों का हर समान है तो अंश को घटेगा, माइनस तो घटेगा ही, तो 11 में से 2 हटा दीजिए 4, 11 में से 7 घटाएंगे ना, 11 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 बटा में 2। फिर यहाँ से आइए दोनों का हर फिर बराबर है तो 13 में से 4 घटा दीजिए, आपका हो जाएगा कितना 9 बटा में कितना 2। ठीक है ऐसे, और नहीं है तो आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो 2 से डिवाइड भी करके आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, देखिए 2 चौके 8 2, यानी कि यह हो जाएगा 4 सही 2 बटा में कितना 1। ठीक है, 4 सही 1 बटा में कितना हो जाएगा 2, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है 4 सही 1 बटा में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है फ्रेंड्स। तो आप लोग जो है कि याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, 4 सही 1 बटा में क्या 2, ये रहा आपका क्या आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो है कि 13 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका जो है क्या क्या मान दिया गया है और आपको क्या फाइंड करना है, कह रहा है कि मान फाइंड कीजिए, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया है 3 4 5 और क्या 6। चलिए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आपका ऑप्शन फाइंड होगा। देखिए जब मल्टीप्लाई का यानी कि डिवाइड जो है कि भाग का जो चिन्ह है यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1 बटा में 2 गुणे यह 4 बटा में 3 हो जाएगा, गुणे यह 3 बटा में क्या हो जाएगा 2, डिवाइड बाई आपका 1 बटा में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी के 4, का है ना, तो पहले का वाली क्रिया कीजिए, इसके बाद भाग है तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा देंगे, पहले यहाँ पर रख लीजिए गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बटा में 2 है, ऊपर 1 बच गया नीचे 2 है तो यह हो जाएगा 2 बटा में कितना 1। ठीक है, चलिए अब 2 दूनी के 4, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी 1 बच गया, 1 बटा में क्या 2 गुणे हो जाएगा 2 बटा में क्या 1, तो ये भिन्न पड़ जाएगी तो हो जाएगा 2 बटा में 1 गुणे 2 बटा में क्या 1 इक्वल टू कितना 4। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, जो कि आपका कितना है 4। ये रहा आपका क्या आंसर। यहाँ पर क्लियर हुआ, एक बार और रिपीट। यहाँ पर जो डिवाइड का चिन्ह है यानी भाग का जो चिन्ह है, भाग को का जो है चिन्ह आप हटाएंगे तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगता है और भिन्न पलट जाती है। देखिए ये 1 बटा में 2 है तो ऐसे रहेगा, इसका जो है कि भाग का चिन्ह है तो यही भिन्न पलटेगी, इसका भाग का चिन्ह है तो ये भिन्न पलटेगी। ठीक है, यहाँ पर भी जो है कि भाग का चिन्ह था तो ये कट गया है तो आपका देखिए ऊपर अंश में 1 बच गया नीचे 2, तो भाग 1 बटा में 2 होगा, और गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, यानी 2 बटा में 1 हो गया। क्लियर है, अब यहाँ से भी देखिए ये पूरा कट चुका है तो 1 बच गया, तो 1 बटा में आपका हो जाएगा 1 बटा में 2। देखिए 1 बटा में 2 की है, ये भिन्न पलटेगा तो अब 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 बटा में 1 गुणे 2 बटा में 1। हर नहीं मानेंगे तभी आपका हर एक माना जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो है कि 14 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है कि किस तरह का जो है कि किस टाइप का जो है कि प्रश्न आपका जो है और मान अभी पूछ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके जरा देख लेते हैं कि आपका जो है कि ऑप्शन क्या मिलने वाला है। तो इसको जरा सॉल्व कीजिए, 2 एकम 2 और 2 में से घटेगा तो 1 बटा में 2 गुणे 3 एकम 3, 3 में से घटेगा तो 2 बटा में कितना 3 गुणे, ऐसे करेंगे तो यह हो जाएगा 3 बटा में 4 गुणे, ऐसे करेंगे तो यह हो जाएगा 4 बटा में कितना 5। ठीक है, डैश 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 ऐसे करते करते चलेंगे कहाँ तक 10 तक। ठीक है, नहीं तो इसके बीच में भी मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से इसके बीच में लिख देंगे तो 5 बटा में ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 6 बटा में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, गुणे 7 बटा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, गुणे 8 बटा में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और गुणे 9 बटा में कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 10 से कम 10, 10 में से 1 घटेगा तो 9 बटा में 10। क्लियर है, अब देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये, इससे ये, इससे ये, यानी कि सभी मान आपस में क्या हो जा रहे हैं कट जा रहे हैं, लेकिन बच गया हर में क्या 10 और ऊपर बच गया क्या 1, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या 1 बटा में 10। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यदि आपका मान लीजिए ज़्यादा यानी कि दूर तक यानी कि 100 तक है हो या 200 तक हो तो वह बच जाएगा 1 बटा में 200, यदि 200 हो तब, यदि 250 तक हो, इसका हर यदि 250 तक जाता हो तो वह हो जाएगा 1 बटा में क्या 250। ठीक है, ऐसे आपका करते करते वहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आप जो है कि ऑप्शन आपका कितना सही है ए, तो ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 1 बटा में कितना 10। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको जो है कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सेम प्रोसेस से ही चलना है। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको जो है कि स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कैसा प्रश्न है, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया है, कह रहा है कि मान क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि इसका जो मान दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, ये इसका जो है कि मान क्या होगा, जो भी प्रश्न आपका दिया गया है। तो चलिए सोल्यूशन करके हम लोग देख लेते हैं। 2 एकम 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3/2 गुणे 2 एकम 2 और 1 घटेगा तो 1 बटा में क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 एकम 3 और क्या 4 बटा में कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 एकम 3 और क्या हो जाएगा, 2 बटा में 3 गुणे 4 एकम 4 और क्या हो जाएगा, 5 बटा में 4 गुणे 4 एकम 4 और 4 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 बटा में 4। ठीक है, यहाँ से हम लोग फ्रेंड्स इतना तो हम लोग कर लिए ना। चलिए कटाते हैं, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 कट गया, फिर 3 से क्या हो गया, 3 कट गया, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4 और 3 से क्या हो गया, 3 कट गया, क्या बच गया जरा याद रखेंगे। ये आपका बच गया है ऊपर 1 5, तो यानी कि हो जाएगा 5 बटा में आपका हो जाएगा क्या, 5 बटा में हर में क्या बच गया, 2 और 4, 4 दूनी के 8, यानी कि आपका हो गया फ्रेंड्स 5 बटा में कितना, 8। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 5 बटा में 8। ये दिया है 3 बटा में 8 जो कि गलत है, बी दिया है 5 बटा में 8, सी दिया है 4 बटा में 7 और डी दिया है 5 बटा में 7। तो जो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी करेक्ट है, यानी कि 5 बटा में क्या है, 8। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सही है बी, 5 बटा में क्या, 8। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका जो है कि 1 से लेकर के जो है कि 15 तक के प्रश्नों का जो है कि हल रहा। तो शेष अगले दिन जो है कि हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, उसका जो है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। अगले वीडियो में देखेंगे जो है कि 16 नंबर से हम लोग लेकर चलेंगे। टोटल क्वेश्चन आपका कितना है, 26, 16 से जो है कि 26 प्रश्नों को जो है कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स जाते जाते जो है कि वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए देखते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। इस तरह से हमेशा लगातार जुड़े रहिएगा और जाते जाते लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको लेकर चल रहे हैं 16 से लेकर के जो है कि आपको जो है कि 26 तक के प्रश्न, और इसके जो है कि पहले वाले वीडियो में जो है कि हम आपको बताए थे, यानी सिखाया गया था 1 से 15 तक के प्रश्नों को जो है कि कैसे जो है कि इसमें सॉल्व करेंगे, और कुछ जो है कि आपको फार्मूले भी हम बताए थे कि उस फार्मूले में जो है कि आपको क्या क्या करना है। तो इसी तरह से आप लोग याद रखेंगे कि 1 से जो है 15 तक के प्रश्नों को जो है कि कैसे आप लोग जो है कि पढ़े हैं। तो जरा हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 16 को। तो समझिएगा, इन तीनों का पहले हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। 1 2 3 और कितने हैं, 4। इन चारों का पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। तो देखिएगा +1, इसका जो है इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे कितना 16। ठीक है, कैसे हुआ देखिए, इसमें 1 1 1 सभी में 1 है तो 1 एक बार हो जाएगा, 2 2 2 2 सभी में है तो 2 एक बार, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है तो 4, इसमें देखिए 3 गो में 4 है तो 4 एक बार लिख देंगे। 8 को देखिए, इसमें 8 है, इसमें क्या है 8, और 16 है तो 16 एक आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सभी का मल्टीप्लाई भी करके आप लोग हल कर सकते हैं। तो थोड़ा जो है कि हम लोग को इसमें आसानी रहेगी। तो 1 गुणे 2 से इसमें भाग देंगे तो 1 गुणे 2 से 1 गुणे 1 जो है कि गुणे 2 कट जाएगा, आपका बच जाएगा कितना 4 गुणे 8 गुणे कितना 16 प्लस। ठीक है, समझिएगा। अब 1 2 3 यानी कि 1 2 और 4 कट जाएगा। अब यहाँ से अब इतना कट जाएगा, ये दोनों बच जाएंगे, यानी कि 8 गुणे कितना 16 प्लस 1 2 4 8 कट जाएगा, यानी कि 1 से लेकर के कहाँ तक कट जाएगा, 4 तक बच जाएगा क्या 16 प्लस में आइए, इन सभी से ये कट जाएगा, सभी 1 बच जाएगा, यानी प्लस कितना हुआ 1। समझ में आ रहा है। चलिए, एक धन इनका मल्टीप्लाई यदि हम लोग करते हैं तो आपका मिलेगा 500 कितना 12, कितना हो जाएगा 512, और हम लोग यदि इसका करते हैं तो प्लस हो जाएगा 100 कितना 28, गुणा करके देख सकते हैं। इसके बाद धन 16 और धन कितना 1 और डिवाइड, यदि हम लोग इन सभी का मल्टीप्लाई कर दें, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 1024 हो जाएगा। ठीक है, और 1024 हो जाएगा, और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1024 आपका हो जाएगा, और धन इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 657, आप बाटा में हो जाएगा 1000 कितना 24।
और यदि हम लोग इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 1681 और बाटा में 1000 कितना 24। और हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा 1,657 और बाटा में कितना 1024। तो जरा हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है 1,657 बटा में 1024, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर है? चलिए, उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17। तो आपको जो है कि प्रश्न नंबर जो है कि 17 आपको दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 17 में आपको क्या फाइंड करना है, जो कि आपका जो है कि ऑप्शन 4 आपके दिए गए हैं। 1 है, 25 है, 5 है और कितना है 35। ठीक है, तो चलिए हम लोग जरा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो है कि आंसर क्या आएगा। चलिए समझिएगा, याद रखेंगे आप लोग कि पहले जो है कि इसके स्टार्टिंग चैप्टर में जो है कि तीसरा जो चैप्टर ये चल रहा है आपका, इसमें जो है कि 1 से लेकर के जो 15 तक के प्रश्न चले थे, उसमें जो है कि शुरू में आपको बताया गया था, आप कुछ जो है कि फार्मूला हम दिए थे, वहाँ उस फार्मूले हम लोगों को देखिए का है, ठीक है, का है तो पहले का की क्रिया की जाती है, तो हम लोग एक ही बार सब कुछ हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन देखना है तो समझिएगा। 5 5 25, अब 25 5 कितना हो जाएगा 30 बाटा में कितना 30, 5 5 5 25 5 30, 25 5 30 हो जाएगा गुणे, यहाँ पर जरा समझ लीजिए 1 बाटा में 5, यह पहले भागे का चिन्ह लगा लीजिए, 1 बाटा में यह हो जाएगा का है तो मल्टीप्लाई, तो 5 5 25 समझिएगा, और डिवाइड बाई यह हो जाएगा 5 5 25, यानी कि 1 बाटा में कितना 25, भागे है 1 बाटा में कितना 5। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, 3 एकम 30 से 30 कट गया, 1 हो गया गुणे 1 बाटा में 5, भाग के जगह पर गुणे का है, यह भिन्न पलट जाएगी तो 25 बाटा में कितना हो जाएगा 1, और डिवाइड बाई आ जाएंगे 1 बाटा में आपका 25 हो जाएगा, और गुणे हो जाएगा, यह पलट जाएगा 5 बाटा में कितना हो जाएगा 1, और 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 5 25, जब 1 से इसको भाग देंगे तो यह हो जाएगा 5। देखिए 1 से 5 में भाग देंगे तो 5, 5 एकम 5, बाटा में जरा इसको समझिए, 1 एकम 1, बाटा में कितना हो जाएगा 5, यह भिन्न का बाटा भिन्न है तो यह भिन्न पलटेगी तो आपको हो जाएगा 5 गुणे 5, यानी कि हो जाएगा 5 5 कितना 25। समझ में आ रहा है? चलिए, ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी, जो आपको पहले ही हम ऑप्शन दिए थे कि 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आपका कौन सा सही है, बी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करते रहिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 आपको दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 18 में जो कि आपका ऑप्शन सही है कौन सा, जो कि आपका ऑप्शन 4 आपको दिया गया है, जिसमें से आपको कह रहा है कि इतने का मान क्या है। तो जरा हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे कि इसका मान क्या मिलेगा। तो 4 7 8, देखिए ये सही भिन्न में है, 4 सही 1 बटा में 7, चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 7 चौका 28, 1 29 बटा में 7, प्लस 4 दूनी के 8 और 1 9 बटा माइनस है ना, 9 बटा में कितना हो जाएगा 4, पूरे का बाटा हो जाएगा 3 दूनी के 6, 1 7 बटा में 2, धन 7 एकम 7 और 1 8 बटा में कितना 7, गुणे है यह हो जाएगा 1 बटा में 3, धन 1 बटा में 5, गुणे हो जाएगा 7 बटा में कितना 1, 7 एकम 7, 5 एकम 5, यानी कि कितना हो जाएगा 7 बाटा में कितना 5। समझे हैं कैसे चेंजिंग हुआ है? बाटा में यह हो जाएगा 9, 1 बाटा में कितना है 3। यदि हम लोग दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भाग है तो पहले भाग का रहने दीजिए, इसको हम लोग अलग सॉल्व कर लेते हैं। 26 हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। तो 2 से 26 में भाग 13 एकम 13, प्लस 13 दूना के 26 2, यानी कि यह हो जाएगा 15 बटा में 26 हुआ, 15 बटा में कितना हुआ 26, यहाँ पर भागे का चिन्ह है तो गुणे का लगाएंगे तो पलट जाएगा 26 बटा में कितना हो जाएगा 15, इनका जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 से कम कितना हो जाएगा 26, 15 से 3 में करेंगे तो 15 3 कितना, 15 से 9 में ना 15 है ना, 15 से 9 में गुणा करेंगे तो 100 कितना 35। तो 15 से 9 में गुणा करके हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसलिए किए हैं कि ताकि हम लोग का स्टेप न बढ़े। अब यहाँ से आपका हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 28, 7 चौका 28 4 बार,
और 4 9 36 को 6 हासिल 3 हुआ, 4 9 7 चौका 28 को 7 चौका 28 4 बार में आ जा रहा है ना, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 36 को 6 हासिल 3 हुआ, 36 को 6 हासिल 3 और 4 दूनी के 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11, 116 हुआ। अब माइनस हो जाएगा 4 7 28 7 और 7 9 63। अब बाटा में वही प्रोसेस शीशा का, 2 7 का एलसीएम 14 होगा कि नहीं होगा, 2 7 14 7 7 49 हुआ, अब प्लस 7 दूनी के 14 8 दूनी के 16 गुणे हैं, इसका ले लीजिए 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 5 15 5 हुआ, 5 3 15 3 7 21। समझिएगा। अब बाटा में आपका हो जाएगा 26 बाटा में 100 कितना 35। ठीक है, आगे आते हैं। अब यहाँ से आपका हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 6 में से 3 घटाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 होगा कि नहीं होगा, होगा। और यह हो जाएगा 1, 1 में से 6 घटेगा नहीं तो 11 में से 6 घटेगा तो कितना 5, 53। अब बाटा में कितना हो जाएगा ये 28, 53 बाटा में कितना हुआ 28 हुआ कि नहीं हुआ। अब समझिएगा, अब जरा हम लोग इसको मिलाते हैं। अब इसके बाद यह हो जाएगा बाटा में 9 6 15 को 5 हासिल 1 हुआ, 4 1 5 और कितना हुआ 65, यानी कि 6 हुआ, 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा 65। अब बाटा में कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक है आई। अब इसके बाद गुणे, अब यह हो जाएगा 21 5 कितना हो जाएगा 26। अब बाटा में कितना 15, अब पूरे का बाटा हो जाएगा 26। अब बाटा में कितना 135। समझे हैं। चलिए अब यह हो जाएगा आपका टोटल, इसको जरा हम लोग यहाँ से कर ले, चलिए इसी में कर लीजिए। भिन्न पलट जाएगी तो समझिएगा, यह भिन्न पलटेगी तो हम पलट कर जो है कि दिखा दे रहे हैं। 135 53 बाटा में 28 गुणे यह पलटेगा तो हो जाएगा 14। अब बाटा में कितना 65 गुणे हो जाएगा 26। अब बाटा में 15 गुणे हो जाएगा आपका, ये भी पलटेगा तो हो जाएगा 135 बाटा में कितना 26। ठीक है। अब जरा समझिएगा, 26 से 26 क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, यदि कोई और कटने लायक है तो हम लोग कटा देंगे। अब यहां से समझिएगा, 15 से 135 को कटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15 9 135 होता है, और नहीं है तो भाग देकर देख लीजिए। पंद्रह 9 135 9 बार, और 9 5 45 को 5 हासिल 4 हुआ, और 9 1 9 और 9 4 कितना हुआ 13, यानी कि 9 हो गया। अब यदि कटने लायक है तो हम लोग कटाएंगे 14 एकम 14 और 14 दूनी के कितना 28। ठीक है। अब क्या क्या बच गया है देखिए, कोई और कटने लायक है तो कटाएंगे, लेकिन कोई और हमको दिख नहीं रहा है। अब तो यहां से आपका बच गया क्या 53 गुणे ऊपर बच गया है क्या 9। अब बाटा में आपका नीचे क्या बच गया 2 गुणे कितना 64 बराबर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, 9 3 27 को 7 हासिल 2, और 9 5 45 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। क्लियर हुआ कि नहीं। अब बाटा में आपका हो जाएगा 4 दूनी के कितना हुआ समझिएगा, 4 दूनी के 8 हुआ, और 6 दूनी के 12 कितना 13, 100 कितना हुआ 38। यहाँ पर हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पर 64 नहीं है 65 है ना, कितना है यहाँ पे 65। तो जरा आप लोग सही कर लीजिए, गलती होती है। ठीक है, गुणा भाग करने में गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप जरा प्रोसेस याद रखिए सिर्फ। तो यह हो जाएगा कितना 30। अब हम लोग यदि इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 सही और 87 बाटा में कितना हो जाएगा 130। 3 सही 87 बाटा में 130। अगर भाग नहीं आ रहा है तो भाग देकर हम दिखा दे रहे हैं, 477 आप भागे आपका हो जाएगा 130। 130 का हम लोग को टेबल यदि याद नहीं है तो सिर्फ किस से देंगे 13 से, और किस में 47 में। तो 13 दूना के 26, 13 3 39 होगा कि नहीं होगा।
और फिर गुणा करेंगे तो 3 शून्य, देखिएगा गुणा करने के लिए इन तीनों में गुणा करेंगे तो 3 शून्य शून्य, ये नहीं कि सिर्फ जिससे भाग दें उसी से गुणा कीजिएगा। तो 3 शून्य शून्य और 3 तिली के 9 और 3 कम कितना हुआ 3, 7 हुआ, 17 में से 9 घटेगा तो 8 हो जाएगा, यानी कितना हुआ 87 हुआ कि नहीं हुआ। तो यही हम लोग लिखेंगे 3 सही 87 बाटा में 100 कितना 30। तो फ्रेंड्स आप लोग का ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन जो है कि ए सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या ए आपका करेक्ट है। ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है ए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको जो है क्वेश्चन नंबर जो है कि 19 आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 19 में आपको किस का जो है कि मान फाइंड करना है और आपको जो है कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन 4 आपके दिए गए हैं, आपको जो है कि दिख रहा होगा। तो चलिए जरा हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि आपका जो है कि सॉल्यूशन जो है कि कैसे किया जाएगा। चलिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2.6 गुणे 2.6 यहाँ पर 2 बार है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2.6 का क्या स्क्वायर। इसमें भी 2.4 2 बार है तो 2.4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 2.6 आधान 2 कितना 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसमें जो है कुछ नहीं करना है हम लोग को, सिर्फ ए स्क्वायर, यह ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो फार्मूला होता है ए माइनस बी, एक में और दूसरे में ए प्लस क्या बी। तो आपका ये सोच रहे होंगे कि यह आपका देखिए यही फार्मूला हम लागू कर रहे हैं, यह होता है एक में ए प्लस बी हो जाएगा, दूसरे में ए माइनस क्या बी, या पहले ए माइनस बी लिख सकते हैं या उसके बाद जो है कि ए प्लस बी। तो हम लोग जो है कि यहाँ पर रखेंगे 2 + 2 + 2 + क्या 4 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2 + 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2 + क्या 4। क्लियर है, माइनस हो जाएगा एक में ना, यहाँ पर हो जाएगा 2.6 और प्लस हो जाएगा 2.4। क्लियर है, और 2 पॉइंट इससे यानी कि सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये घटेगा, तो आपका हो जाएगा 0.2। यहाँ पर 0.6 में से घटाएंगे 0.4 तो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0.2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स बी। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है कि 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 जो है कि आपको दिख रहा है, जिसमें से आपको जो है कि ऑप्शन भी दिया गया है कि ऑप्शन आपका क्या क्या है। क्लियर है, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखिए कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। याद रखेंगे फ्रेंड्स इस सवाल को जो है कि हम लोग जो है कि 3.1 यानी कि जो पहला आपका महत्वपूर्ण तथ्य में जो फार्मूला है ये पहला, इसी के फॉर्म में हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो देखिए क्या 2.3 का क्यू है प्लस 0.027 जो है, इसको यदि हम लोग घात 3 के रूप में लिखना चाहते हैं तो यह हो जाएगा 0.3 का क्यू। ठीक है, 0.3 का क्या क्यू हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा बटा में, अब ये हो जाएगा 2.3 का स्क्वायर माइनस ए भी, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए पहला पद ले लीजिए 2.3, ठीक है, और गुणे, देखिए यहाँ पर समझिएगा इसी के अनुसार हम लोग ले चलेंगे, जो बी है ना बी का जो स्क्वायर हुआ है, देखिए अंश और हर में दोनों का बी मान समान है, तो ऊपर वाला मान 0 कितना है 3 और प्लस, तो नीचे वाला इसका भी, इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं 0.3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं नहीं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, 0.3 का 2 बार गुणा करते हैं तो आपका यदि 0.09 आता है तो हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 3 तिली के 9 और 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य, यानी कि 9 0 0 1 2 पॉइंट का अंक पे 2 अंक पे, क्या 2 बार गुणा करने पर आपका इतना आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि एक बार और गुणा करते हैं 0.3 का तो आपका इतना आ जाएगा, तो इसीलिए जो है कि हम लोग 0.3 को घात 3 किए हैं तो इतना आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है कि इस फार्मूले के अनुसार हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो देखिए इस फार्मूला यह ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया बी। सेम फार्मूला वो मिलना है ना, तो फार्मूला में आपको क्या बोल रहा है, देखिए ए प्लस बी कर दीजिए फ्रेंड्स, तो ए प्लस बी के लिए आपका
ए प्लस बी के फॉर्म में हम लोग ले चलेंगे तो ए का मान है 2.3 और प्लस बी का मान है 0.3। इसको यदि ऐड कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2.6। यानी कि ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स, आपका 2.6 है तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? सी। यानी कि ऑप्शन आपका सी सही है, 2.6। ठीक है, क्लियर हो? वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिएगा। ये रहा आपका क्या आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड